नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हम ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें ऑलरेडी हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 6 वीडियो के माध्यम से लगभग मैंने 30 से लेकर 35 योजनाओं को कवर करवा दिया है तथा यह आपका 7वां वीडियो है। इसमें भी हम आज कुछ लगभग 5 से लेकर 6 योजनाओं को कवर करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएँ होंगी। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो पहली योजना आपके सामने है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस योजना का नाम है, जो कि लेटेस्ट की स्कीम एकदम है, स्वामित्व योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लॉन्च किया गया था पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इसकी जो नोडल मंत्रालय है इसका वो है पंचायती राज मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है और इसी के द्वारा जो है आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। स्वामित्व योजना जो है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो स्वामित्व योजना है इसकी जो शुरुआत है 24 अप्रैल सन 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है पंचायती राज मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप इसका फुल फॉर्म जानना चाहते हैं, फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है स्वामित्व का, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो इसका फुल फॉर्म भी आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके अलावा इस योजना का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का लक्ष्य है देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना। यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेगी। यानी कि इस स्कीम का मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है कि जो हमारे देश के गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी जो आवासीय भूमि है, उनका जो मालिकाना हक है उनको प्रदान किया जाए इस योजना के तहत। आप इसे याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करना, यानी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन है वह भी इसके माध्यम से किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास के लिए है। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा यह ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करेगी और प्रदान करेगा यह योजना। इसके अलावा वर्ष 2021 से लेकर 2025 के दौरान संपूर्ण देश के लगभग 6,62,000 गाँवों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपकी लेटेस्ट की स्कीम है, करंट अफेयर्स की स्कीम है, ग्रामीण विकास के लिए यह लॉन्च की गई थी। तो इस योजना को आपको याद रखना है। इसका नाम है स्वामित्व योजना। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगली स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, पूरा योजना। यह थोड़ी पुरानी स्कीम है। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम आप जान लीजिए। इसका पूरा नाम क्या होता है पूरा योजना का? तो प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज। आप इसे याद कर लीजिएगा, प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इस स्कीम को, इस योजना को लॉन्च किया गया था डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनके द्वारा जनवरी 2003 में जो है तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए इस योजना को प्रस्तुत किया गया था। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे डेट याद कर लीजिएगा। डेट है जनवरी 2003 की। किसके द्वारा? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए इस योजना को प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो हमारा था उसने पूरा योजना को 3 वर्षों 2004 से लेकर 5 और 2006 से लेकर 7 की अवधि के लिए 7 समूह यानी कि 7 क्लस्टर में पायलट आधार पर इसे लागू कर दिया था पूरे देश में। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद ग्रामीण एवं शहरी विभाजन को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों एवं शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत, पूरा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं और आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित की गई थी उनको आइए देख लेते हैं। तो आपकी जो पूरा स्कीम थी इसके अंतर्गत जल एवं मल निकासी की सुविधा, गाँव की सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव, ड्रेनेज सुविधा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, गांव की स्ट्रीट लाइटनिंग, टेलीकॉम, बिजली उत्पादन, गांव से जुड़े पर्यटन आदि को शामिल किया गया था इस पूरा स्कीम के अंतर्गत। यह भी आपकी एक इंपॉर्टेंट ग्रामीण विकास की योजना थी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में यह स्कीम 100% पूछी जा सकती है। तो इसको लॉन्च किया था किसके? हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने इसको लॉन्च किया था ग्रामीण विकास के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगली स्कीम आपके सामने है सुकन्या समृद्धि योजना। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसको जो है लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी सन 2015 को। इंपॉर्टेंट डेट है। यह जो योजना थी
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक विस्तार थी, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिए, जिसका मकसद देश में बेटियों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही विस्तार थी आपकी सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। इसमें जो है इस योजना के अंतर्गत बेटियों के नाम से खाते खोलने पर सबसे अधिक 9.2% की ब्याज दर मिलती है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा यह जो इनकम होगी ये टैक्स से फ्री होती है, यानी कि टैक्स छूट इसमें मिलती है, आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि इससे इनकम टैक्स में छूट मिलती है अगर कोई सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाता है, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस खाते की जो मैच्योरिटी है खाता खोलने की तारीख से 21 साल या फिर बेटी की शादी की तारीख जो पहले आ जाए उस समय होती है। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर कोई खाता खुलवाया था, कोई व्यक्ति अपनी बेटी का खाता खुलवाता है, तो उस खाते की जो मैच्योरिटी है वह 21 साल, अगर बेटी 21 साल की हो जाती है तब होगी, या उस बेटी की शादी जब हो, यानी कि दोनों में से जो पहले आ जाए उस समय इस खाते की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि इसमें जो पैसा है आप निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें शुरुआती जमा राशि 1 लाख, मतलब शुरुआती जमा राशि 1000 रुपये है, जबकि इसमें अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी जो शुरुआती जमा राशि है 1000 है, और जबकि इसमें अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 22 जनवरी सन 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस स्कीम को, इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो 100% चांस है कि यह स्कीम आपसे एग्जाम में पूछी जाए। इसके बाद अगली स्कीम आपके सामने है मुद्रा बैंक योजना। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यह भी पूछी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 अप्रैल वर्ष 2015 को, दोस्तों जितनी भी मैं आपको योजनाएं बताते चल रहा हूं उनकी डेट तो आपको रटनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम चांस है आपसे एग्जाम में डेट पूछी जाए। तो जितनी भी डेट मैं आपको बताते चलता हूं योजनाओं की, कम से कम उनको आप रटते रहिएगा, याद करते रहिएगा, बार बार रिवाइज करते रहिएगा, तभी आपके दिमाग में ये सभी डेट्स बैठेंगी। तो आपका जो मुद्रा स्कीम था, मुद्रा योजना थी, इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा अप्रैल 8 2015 को। इंपॉर्टेंट है, इसके तहत मुद्रा बैंक छोटे एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि छोटे जो आपके उद्यमी हैं उनको 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट देती है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है आपकी मुद्रा बैंक। तो ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसका उद्देश्य छोटे एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देना इस मुद्रा बैंक का मेन उद्देश्य है, मेन मोटिव है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके तहत 3 तरह के लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। एक शिशु लोन है, एक किशोर लोन है, और एक आपका है तरुण लोन। तो शिशु लोन में होता है आपका 50,000 रुपये तक लोन मिलता है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। शिशु लोन में 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है, और किशोर लोन में 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलता है। और आपका जो तरुण लोन है, तरुण लोन में आपका 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है इस मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत। तो 3 तरह के लोन का विकल्प इसमें है, इसको भी आप याद रखिएगा। तथा इस योजना का जो मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है, जो छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बढ़ावा देना है। तथा इस स्कीम को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल सन 2015 को। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद 2 अन्य योजनाएं हैं आपकी लास्ट में, इनको भी देख लेते हैं। पहल स्कीम इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में 100% पूछी जा सकती है। तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 को जो है पहल स्कीम को शुरू किया गया था। और इसका मेन मोटिव क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, यानी कि जो आपके एलपीजी सिलेंडर थे, एलपीजी सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिल रही थी, उन सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जमा करने के लिए जो है इस पहल स्कीम को शुरू किया गया था। तो राइट, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी पहल योजना। इसको क्यों शुरू किया गया था, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एलपीजी सिलेंडर पर जो भी सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में ट्रांसफर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, जिसका नाम था पहल योजना। इंपॉर्टेंट है। और आज की लास्ट स्कीम आपके सामने है सौभाग्य योजना। इसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, डेट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 25 सितंबर 2017 को इस स्कीम को शुरू किया गया था, जिसका नाम था सौभाग्य योजना। इसको हम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का मेन उद्देश्य था, मेन लक्ष्य था 31 मार्च 2019 तक
हर घर में बिजली पहुंचाना। तो इम्पॉर्टेंट है, इसका लक्ष्य भी आपको याद रखना है, 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाना इस योजना का मेन लक्ष्य था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज का हमारा जो 7वां वीडियो था योजनाओं का, उसको हमने पूरे डिटेल में कवर कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको आपकी जो परीक्षा होने वाली है लेखपाल की, उसमें फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।